स्पेन जाने की कोशिश में 44 पाकिस्तानी समंदर में डूबकर जा बहा। गुजरात के 12 नौजवान भी शामिल। अहले खाना ने कहा 4 माह कबल नौजवान यूरोप के लिए रवाना हुए। पैसे न देने पर स्मगलर्स ने कश्ती को समंदर में खड़ा किया। खबर एजेंसी के मुताबिक कश्ती में 66 पाकिस्तानियों समेत 86 अफराद सवार थे। सिर्फ 36 को बचाया जा सका। कश्ती 2 जनवरी को मोरितानिया से स्पेन के लिए रवाना हुई। मुतालिका ममालिक को 6 दिन पहले कश्ती लापता होने से आगाह किया था। तारिकीन वतन ने 13 दिन इंतहाई अजियत में गुजारे, कोई बचाने न आया। हुकूमत का स्पेन कश्ती हादसे पर तशवीश का इजहार। कहा वफाकी हुकूमत और जिम्मेदारों के इजहार अफसोस के बयान पढ़कर हैरान है। पंजाब भर में इंसानी स्मगलर डंके की चोट पर लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। वफाकी हुकूमत बताए हालिया चंद दिन के अलावा क्या कार्रवाई की। तर्जुमान ने मजीद कहा इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कानून बनाया जाए। कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात पर क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा मुराकश की बंदरगाह के करीब कश्ती हादसे का शिकार हुई। पाकिस्तानियों को मदद फराहमी के लिए टीम को रवाना कर दिया गया। स्पेन में पाकिस्तान की सफीर ने कहा मुराकश हुकूमत ने 10 पाकिस्तानियों के नाम दिए। 44 अफराद की मौत की तस्दीक नहीं कर सकते। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार ताज़ियत। बानी पीटीआई के 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आज सुबह 11:30 बजे सुनाया जाएगा। पीटीआई वकला ने कहा एहतिसाब अदालत के अमले ने आगाह कर दिया। एहतिसाब अदालत 3 बार फैसले को मुअख्खर कर चुकी है। सेनेटर फैसल वाउडा ने कहा तारीख बदल सकती है, फैसला नहीं बदल सकता। सजा होनी है। काबीना इजलास में कहा था कि केस बनेगा, 100% सजा है। बानी पीटीआई 20 जनवरी के बाद मुज़ाकरात को अपने हाथ में लेंगे। प्रोग्राम हम देखेंगे में हुकूमत तब्दीली के सवाल पर फैसल वाउडा बोले क्या कभी सुना कि किसी हुकूमत ने 5 साल मुकम्मल किए। स्पेस टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। स्पार्को का तैयार करदा पहला मेड इन पाकिस्तान सैटेलाइट इलेक्ट्रो ऑप्टिकल 1 आज खला में छोड़ा जाएगा। सैटेलाइट ज़राअत समेत मुल्की कुदरती वसाइल की निगरानी में मदद फराहम करेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तरदीद के बाद तस्दीक। कहा मेरी और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से अलहदगी में मुलाकात हुई। आर्मी चीफ के सामने तमाम मसाइल रखे। बानी पीटीआई ने मुलाकात को खुशाइन करार दिया। हमारे दरवाजे हमेशा बातचीत के लिए खुले थे, दूसरे दरवाजे बंद थे। बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू हुए हैं तो उम्मीद है सूरत हाल बेहतर होगी। मुल्क की इस्तेहकाम के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हुकूमत को बताया गया मुलाकात सिक्योरिटी मामलात पर हुई। राना सनाउल्लाह का बैरिस्टर गौहर की मुलाकात पर रद्द-ए-अमल। कहा पीटीआई ने मुलाकात को टर्न देने की कोशिश की। अली अमीन गंडापुर की अलग से मुलाकातें होती रहती हैं। प्रोग्राम फैसला आपका में कहा पीटीआई ने कोई दरख्वास्त करनी है तो टॉप लेवल से नहीं होगी, बात नीचे से शुरू और टॉप लेवल से अप्रूव होती है। बैरिस्टर गौहर को बताया गया कि सियासी बातचीत सियासतदानों से करें। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा पेशावर में बातचीत सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी गुफ्तगू करने की कोशिश की। सिक्योरिटी मामलात पर बातचीत को सियासी रंग देने की कोशिश अफसोसनाक है। तहरीक इंसाफ का 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालिबा। तीसरी मुज़ाकराती बैठक में पीटीआई ने तहरीरी मुतालिबात पेश कर दिए। कहा वफाकी हुकूमत चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल 2 कमीशन तश्कील दे। जजेस की तैनाती बाहमी रजामंदी के साथ 7 रोज़ में की जाए। सियासी कैदियों की जमानत या सजाओं की मुअत्तली में ताउन का भी मुतालिबा। पीटीआई ने बानी से एक और मुलाकात कराने का भी कह दिया। हुकूमत का 7 रोज़ में तहरीरी मौक़िफ़ पेश करने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ के चार्टर ऑफ डिमांड पर कमेटी बना दी। कमेटी में 7 जमातों की नुमाइंदगी होगी। हुकूमत ने कहा पीटीआई के मुतालिबात कम, चार्जशीट ज़्यादा है। 9 मई की गिरफ्तारी का जुडिशल रिव्यू हो चुका, दोबारा क्या इंक्वायरी हो। अदालत में ज़ेर समात केसेस पर कमीशन कुछ नहीं कर सकता। पीटीआई के 15 TORs अजीब है। 27 या 28 जनवरी तक तहरीरी जवाब देंगे। जुडिशल कमीशन ना बनाया तो मुज़ाकरात का आइंदा सेशन नहीं होगा। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान।
कहा TORs के लिए दोबारा बैठ सकते हैं। जुडिशल कमीशन बना तो चौथी मीटिंग होगी। 31 जनवरी से आगे नहीं जाएंगे। इलेक्शन नताइज पर ट्राइब्यूनल्स को आज़ादी से काम करने दिया जाए। साहिबजादा हामिद रजा बोले, बानी PTI की रिहाई के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं चाहिए, किसी एहसान से नहीं, मुकदमात का सामना करके बाहर आएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, ऑपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबात से दस्तबरदार हो गई, नए इलेक्शन का भी मुतालबा नहीं किया। PTI ने किसी सियासी कारकुन का नाम और FIR नहीं दी। चार्टर ऑफ डिमांड जाहिर करता है कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं। इरफान सिद्दीकी बोले, कोई डेडलाइन अहम नहीं, 31 जनवरी को हायल नहीं होना चाहिए। साफ शफाफ इंतखाबात का मुतालबा चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल है। वफाकी वुज़रा गलत बयानी कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास ने कहा, मुतालबात से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। मुज़ाकरात हुकूमत की ख्वाहिश थी, हुकूमत कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करे। कराची से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 3 जाली अफसर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम इलाके में मकानात तामीर करने वालों को ब्लैकमेल करके रकम का मुतालबा करते थे। मुलजिमान से इदारे की जाली दस्तावेज और फाइलें बरामद। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, आर्मी चीफ से मुलाकात में बैरिस्टर गौहर मौजूद थे। सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक गुफ्तगू हुई। ओपन मुज़ाकरात हो रहे हैं तो बैकडोर मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं। शको शुबात होते तो बातचीत का हिस्सा ही ना बनता। बातचीत से मामलात हल करना चाहते हैं। बैकडोर और ऑफिशियल राबिते भी होते रहते हैं। तहरीक इंसाफ के एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, पेशावर में सिक्योरिटी मामलात पर मीटिंग हुई। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन ने सियासी बात करने की कोशिश की। उन पर वाज़ेह किया गया कि इस मीटिंग का सियासत से ताल्लुक नहीं। सियासी गुफ्तगू करनी है तो यहाँ ना करें। बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकराती अमल से ज़्यादती की। बातचीत का कहकर कौम को गुमराह कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, बानी PTI डील चाहते हैं। लोगों को कहते हैं मुझे बाहर निकालो। 190 मिलियन पाउंड का केस तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। साबित कर दे अंगूठियां नहीं ली। साबित कर दे जमान पार का घर 25 करोड़ में नहीं बना। बानी PTI बुशरा बीबी के साथ के हाथ करप्शन में रंगे हैं। मुज़ाकरात अपनी जगह, करप्शन पर कोई ढील नहीं होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात की 1 साल के लिए $2 अरब रोल ओवर करने की तस्दीक। तर्जुमान स्टेट बैंक ने कहा, डिपॉजिट्स की मुद्दत जनवरी में ख़त्म हो रही थी। स्टेट बैंक ज़खायर $3 करोड़ बढ़कर $11 अरब 72 करोड़ हो गए। यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम 5 से बढ़ाकर 15 लाख रुपए मुकर्रर की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत कर दी। कहा, छोटे कारोबार करने वालों को खुसूसी पैकेज देंगे। नौजवानों और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कोशा हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कैनेडियन पार्लियामेंट के रुकन की वफ़द के साथ मुलाकात। पाक कनाडा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। भारतीय अदाकार सैफ अली खान डकैती मज़ाहमत पर शदीद ज़ख्मी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम चोरी की नीयत से घर में दाखिल हुआ। सैफ अली खान ने मुज़ाहमत की तो मुलजिम ने चाकू से 6 वार किए। हालत खतरे से बाहर। पुलिस ने घर के 3 मुलाजिमों को हिरासत में ले लिया। कहा, एक मुलाजिम ने हमलावर को घर में दाखिल होने में मदद दी। हमलावर की तस्वीर जारी। गिरफ्तारी के लिए 20 टीमें तश्कील।